चलिए अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। एक बार एक फार्मर और उसका नेबर एक कंप्लेन लेकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास आए। फार्मर कहता है, मैंने कुआं खरीदा था अपने नेबर से कुछ दिन पहले। अब ये मुझे बो रहा है, मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा था, पानी नहीं। अब ये कह रहा है कि मुझे पानी का पैसा अलग से देना पड़ेगा। फिर नेबर कहता है, जी सर, मैंने सिर्फ कुआं बेचा था, पानी नहीं, तो इसको पानी का पैसा तो देना ही पड़ेगा। ऑफिसर ने थोड़ा सोचा और फटाफट से इस केस को सॉल्व कर दिया और फार्मर को बचा लिया। कैसे, क्या आप बता सकते हैं ऑफिसर ने इस केस को सॉल्व कैसे किया? आंसर हमें कमेंट करके बताएं। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। ऑफिसर ने नेबर से कहा, तुमने अपना पानी इसके कुएं में रखा हुआ है, ठीक है ना? नेबर ने कहा, जी सर ठीक है। तो फिर इस तरह तुमको कुएं में पानी रखने का किराया देना पड़ेगा फार्मर को, या अपना पूरा पानी वहां से लेकर चले जाओ। नेबर समझ गया कि शेर को सवा शेर मिल गया और अपनी गलती मानकर पूरा कुआं पानी के साथ फार्मर को दे दिया। दोस्तों, आपने इसका क्या आंसर दिया था? हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। हाथ में उसके दो हथियार, जैसे चाकू और तलवार, जो भी आगे सर झुकाए वो कभी भी उस पर रहम न खाए। दोस्तों, ध्यान से सोचकर बताएं और आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो चलिए जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है नाई यानी बार्बर, जिसके हाथ में कैंची होती है जैसे चाकू और तलवार, और जो भी उसके आगे बैठता है तो वो उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। दोस्तों, अगर आपका कोई और आंसर है तो वो आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अब मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली पूछता हूं। आपको ऑड वन आउट बताना है। इन चारों लोगोस को ध्यान से देखिए और बताएं कि इनमें से कौन सा लोगो ऑड वन आउट है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। इनमें से पहले वाला लोगो ऑड वन आउट है। कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें से 3 लोगो ब्राउजर्स हैं, फायरफॉक्स, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन फेसबुक ब्राउजर नहीं है, जो कि ऑड वन आउट हुआ। चलिए अब इन चारों को देखिए और मुझे बताइए कि इनमें क्या ऑड वन आउट है। आंसर हमें कमेंट कीजिए। इनमें से फिश ऑड वन आउट है। बाकी तीनों पानी और खुश्की दोनों पर रह सकते हैं, जबकि फिश सिर्फ पानी में जिंदा रह सकती है। चलिए अब इन चारों को देखिए और फटाफट से मुझे ऑड वन आउट नीचे कमेंट कीजिए। डॉग, एलिफेंट, बियर और लायन में से क्या ऑड वन आउट है? आंसर हमें कमेंट कीजिए। इनमें ऑड वन आउट है डॉग। बाकी 3 जंगल में रहते हैं, जबकि डॉग जंगल में नहीं रहता। चलिए अब इन चारों को देखिए और फटाफट से मुझे ऑड वन आउट नीचे कमेंट कीजिए। इनमें ऑड वन आउट है साइकिल। साइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल नहीं लगता, जबकि बाकी तीनों को चलाने के लिए पेट्रोल लगता है। दोस्तों, इसका एक और आंसर भी है, वो आप हमें कमेंट करके बताइए। सबसे बेहतरीन आंसर को मैं पिन करूंगा। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। बताएं ऐसा क्या है जिसको काटने पर लोग गाना गाने लगते हैं। सोचिए और आंसर हमें कमेंट करके बताइए।
और इस पहेली का आंसर है बर्थडे केक, क्योंकि उसे काटने पर लोग हैप्पी बर्थडे टू यू ये गाना गाते हैं। दोस्तों, मेरा बर्थडे 7 जुलाई को है। आपका बर्थडे कब है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आज आप में से किसी का बर्थडे है तो उसे मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। चलिए अब 5वीं पहेली देख लेते हैं। अयान अपने फोन से पिज्जा ऑर्डर कर देता है। पिज्जा ऑर्डर करते टाइम उसकी फोन की बैटरी लो थी। थोड़ी देर में पिज्जा वाले का फोन आता है, सर मैं बिल्डिंग के नीचे आ गया हूँ, कौन से फ्लोर पे आना है। अयान उसे बताता है कि 2nd फ्लोर पर आना है, वहां 2 डोर है, उसमें से एक डोर स्टोर रूम का है। इतने में फोन कट जाता है। अयान का फोन डिस्चार्ज हो जाता है। डिलीवरी बॉय 2nd फ्लोर पर आ जाता है। उसे वहां 2 डोर नजर आते हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा घर अयान का है। क्या आप दोनों डोर को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा डोर अयान का है, ए या फिर बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ध्यान से देखिए, डोर ए पर डोरबेल लगी हुई है। अब स्टोर रूम में तो कोई डोरबेल नहीं लगाएगा, मतलब डोर ए ही अयान का घर है। पिज्जा बॉय डोरबेल बजाता है और अयान को पिज्जा दे देता है। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। एक किडनैपर ने आपकी फैमिली को किडनैप करके एक कमरे में बंद कर दिया है, जिनमें से एक आपकी माँ है, एक आपका छोटा भाई है और एक आपका बाप है। इन तीनों के हाथ और पांव रस्सी से बंधे हुए हैं। आप अपनी फैमिली को बचाने के लिए इस रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही उस कमरे का डोर किडनैपर बाहर से बंद कर देता है। इस कमरे में एक टाइमर बॉम्ब है जो कि 1 मिनट बाद फट जाएगा। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे खुद को और अपनी फैमिली को? जल्दी से आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है। हम इस बॉम्ब को इस शेल्टर के नीचे फेंक देंगे और इस शेल्टर का ढक्कन ऊपर से बंद कर देंगे। टाइम पूरा होते ही वो बॉम्ब शेल्टर के नीचे फट जाएगा, जिससे कि वो जगह बस हिलेगी, लेकिन फैमिली के लोग बच जाएंगे। अगर हम इस बॉम्ब को शेल्टर के नीचे नहीं फेंकेंगे तो बॉम्ब फटने की वजह से पूरे का पूरा कमरा ब्लास्ट हो जाएगा और सारे लोग मर जाएंगे। वैसे आपने इसका क्या आंसर दिया था? और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।